मोसाद ने एक कारनामा नॉर्थ कोरिया में अंजाम दिया था। वही नॉर्थ कोरिया जहां किम जोंग उन की तानाशाही हुकूमत है, जो बम बारूद से बातें करता है, जिसके सर पर एटमी बम बनाने का भूत सवार रहता है। लेकिन किम जोंग उनसे भी ज्यादा सनकी थे उसके पिता, और मोसाद ने किम जोंग इल के जमाने में ऐसा धमाका किया कि इस तानाशाही हुकूमत में आपातकाल लगाना पड़ा। रेलगाड़ियां रोक दी गईं, फोन लाइनें काट दी गईं। दुनिया की सबसे खूंखार एजेंसी का यह कारनामा एटम बम से जुड़ा हुआ है। तो टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए मिशन इम्पॉसिबल इन अ रोग नेशन। बाईस अप्रैल 2004, रियोंगचोन, उत्तर कोरिया। बारूदी धमाके से ट्रेन का पुर्जा पुर्जा बिखर गया। धमाका इतना जोरदार था कि पटरियां कई किलोमीटर दूर तक उखड़ गई। ब्लास्ट से 100 मीटर का गड्ढा बना। धमाके के बाद खौफनाक तस्वीरें सामने आई। ट्रेन ब्लास्ट में 160 लोगों की मौत हुई। 1300 लोगों के जख्मी होने की बात उत्तर कोरिया ने बताई, जबकि दक्षिण कोरिया ने ब्लास्ट में 3000 लोगों की मौत का दावा किया। लेकिन इस धमाके की हकीकत जब सामने आई तो दुनिया दंग रह गई। ट्रेन ब्लास्ट के मास्टरमाइंड नॉर्थ कोरिया से 8000 किलोमीटर दूर सही सलामत बैठे थे। ये मोसाद एजेंट का ऑपरेशन था। उस देश में जहां तानाशाही हुकूमत थी, जहां हर इंसान पहरे में रहता है, जहां कैमरे तक ले जाने की इजाजत नहीं है, नॉर्थ कोरिया में सन की तानाशाह किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल उन तब सर्वे सर्वा थे। क्रूर तानाशाह की सल्तनत में घुसना मौत को दावत देने से कम नहीं था। मगर मोसाद एजेंट्स नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए यूं ही मशहूर नहीं है। दो दुश्मनों के परमाणु बम प्रोजेक्ट को तबाह करने के लिए ऑपरेशन रियोंगचोन चलाया गया। साल 2004 तक नॉर्थ कोरिया ने करीब करीब एटम बम बना लिया था। तानाशाह के एटमी प्रोग्राम से मदद लेने दो देशों के वैज्ञानिक रियोंगचोन शहर पहुंचे थे। ईरान सीरिया के ज्वाइंट एटमी मिशन की भनक इजराइल को लगी तो खलबली मच गई। दो जानी दुश्मनों के एटम बम हासिल करने की कोशिश को पलीता लगाने का जिम्मा इजराइल ने मोसाद एजेंट्स को सौंपा। 4 अप्रैल 2004, तेल अवीव, इजराइल। मोसाद एजेंट्स की टीम दो देशों के लिए रवाना हुई। एक फ्लाइट जापान के टोक्यो तो दूसरी चीन की बीजिंग के लिए उड़ी। बीजिंग में मोसाद एजेंट कारोबारी बनकर पहुंचे थे। बीजिंग में कई दिन गुजारने के बाद खुफिया एजेंट्स ने लियोनिंग सूबे के डांडोंग शहर को ठिकाना बनाया। इस शहर में डेरा डालने की वजह इसकी लोकेशन थी। उत्तर कोरिया का रियोंगचोन शहर चीन के डांडोंग से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से बॉर्डर के उस पार जानकारी जुटाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई। वहीं दूसरी टीम जो टोक्यो पहुंची उसने CIA को साधा। उत्तर कोरिया में अमेरिकी एजेंट्स की मदद के बिना कोई मिशन संभव नहीं था। टोक्यो में अमेरिकी इंटेलिजेंस यूनिट कोरियन युद्ध के दौर में बनाई गई थी। यह यूनिट कोरियाई महाद्वीप के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी। दो सेंटर से इनपुट मिलने लगे। सबसे बड़ा इनपुट यह मिला कि सीरिया और ईरान के वैज्ञानिक परमाणु सेंटर आने के लिए रेल का सफर करते हैं। मोसाद एजेंट्स के लिए इतनी जानकारी काफी थी। रेलगाड़ी को टारगेट चुना गया।
22 अप्रैल को एक इत्तेफाक मोसाद एजेंट के बड़ा काम आया। उसी रोज किम जोंग इल चीन से कोरिया लौट रहे थे। रयोंग चोन स्टेशन पर तानाशाह की खिदमत में पूरा अमला जुटा था। बाकी किसी को कोई पूछने वाला नहीं था। तानाशाह की ट्रेन जब गुजर गई तब तक मोसाद के एजेंट काम खत्म कर चुके थे। जिस रेल से सीरिया और ईरान के वैज्ञानिक सफर कर रहे थे उसे बर्निंग ट्रेन बनाकर मोसाद एजेंट्स चीन निकल गए। अब रयोंग चोन रेलवे स्टेशन से 22 अप्रैल की तारीख को 1:30 पर एक ट्रेन रवाना हुई तो किसी को कुछ पता नहीं चला, मगर स्टेशन से कुछ ही दूरी आगे बढ़ने पर ट्रेन तिनके तिनके में बिखर गई। सीरिया, ईरान के साइंटिस्ट इस धमाके में मारे गए। नॉर्थ कोरिया ने ब्लास्ट का सच कभी सामने नहीं आने दिया। बारूदी रेलगाड़ी की हकीकत को हादसा करार देकर किम जोंग इल अपनी फजीहत से बचते रहे, लेकिन चीनी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने ट्रेन ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल की पुष्टि की। ऐसे अचंभे मोसाद एजेंट्स खाड़ी देशों में रोज अंजाम देते हैं। ये मिशन मोसाद का था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।